लोगों से स्वागत है मेरे चैनल मैथ डोमेन पे। आज हम लोग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को समझेंगे, वो क्या है, कैसे आता है, और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। तो आज हम लोग इसको देखेंगे क्या होगा। बेसिकली ये है क्या, अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो तो उस प्रोडक्ट का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, वो है आपका कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। अगर दो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, उन दोनों का प्रोडक्ट लिया, मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो फंक्शन बनता है उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, वो है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। और इस दोनों जो दो वर्ड से बना है, इसमें से पहला वर्ड क्या है, कॉन्वोल्यूशन बेसिकली है क्या, तो ये हम लोग पहले समझते हैं। लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस such that number one, f and g are sectionally continuous on each finite interval a and b। सेक्शनली कंटिन्यूअस मतलब पीस वाइज कंटिन्यूअस, मतलब हर एक इंटरवल को इफ यू डिवाइड द इंटरवल इन फाइनाइट नंबर ऑफ पीसेस, इन ईच इंटरवल में वो इंडिविजुअली कंटिन्यूअस होगा। और दूसरा है आपका नंबर टू, f and g has exponential order। ठीक है, f and g का आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है। तो कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, देन is defined as f star g is equal to integration of 0 to t f of s g of t minus s ds। so this is the convolution। यहाँ पे f t g आप पढ़ सकते हैं। so this is a convolution of two functions। तो इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, तो इससे आता है आपका कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है, let f and g be two functions such that number one, f and g are sectionally continuous on each closed interval interval comma b। number two, f and g has exponential order। देन आपका रिजल्ट जो है, रिजल्ट इसमें क्या बोला है, रिजल्ट इसमें बोला है कि L of f star g is nothing but L of f, Laplace of f star g is nothing but Laplace of f into Laplace of g। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हम लोग बेसिकली यूज करते हैं इनवर्स लाप्लास के लिए, यहाँ पे लाप्लास का एक्सपर्ट में बोला गया है। तो इसमें पहला जो दो कंडीशन है, ये कंडीशन देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि हम लोग इस चीज का जो लाप्लास है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालने के बाद लाप्लास का जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, ये हमको
ये मतलब प्रूफ करना है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये चीज़ बेसिकली होगा, ये चीज़ होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity माइनस एस टी एफ टी स्टार जी टी डी टी, यही होगा। नाउ वी हैव द डेफिनेशन ऑफ आपका कॉन्वोल्यूशन, तो ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी स्टार जी टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t यहाँ पे एफ एस इंटू जी ऑफ टी माइनस एस डी एस डी टी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इटरेटिव इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो है इस वाले में आप दिस इज यहाँ पे एस है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे मैं अल्फा ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एस जो है, एस का यहाँ पे कोई काम नहीं है, और पहले वाला में एस था तो इसमें एस था, तो अचानक से लाया यहाँ पे भी एस है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। इसको मैं अगर इसके अंदर लेके भी चला गया तो भी ये इंटीग्रेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। इटरेटिव इंटीग्रेशन जो है, मल्टीपल इंटीग्रेशन के जरिए मैं इसको अंदर ले जा सकता हूँ, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बेसिकली है क्या, अगर मैं इसको डबल इंटीग्रेशन का नोटेशन दे दूँ तो क्या बनता है, ये बेसिकली माइनस एस टी एफ अल्फा टी माइनस अल्फा। ये बेसिकली बनता क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये है आपका दिस इज द स्ट्रक्चर, यहाँ पे यह आपका t इक्वल टू अल्फा अल्फा और यहाँ पे t टेंड टू इंफिनिटी। ये जो रीजन है अनबाउंडेड रीजन, ये अनबाउंडेड रीजन आपका है, दिस इज योर आर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन लेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल u इज इक्वल टू t माइनस अल्फा एंड v इज इक्वल टू अल्फा। तो आपका d अल्फा dt इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ u v डेल अल्फा t तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। नाउ अगर मैं इस सब्स्टिट्यूशन को लूँ, ये सब्स्टिट्यूशन बेसिकली उस रीजन को स्क्वायर फॉर्म में लेके आ जाता है। अगर स्क्वायर फॉर्म में लेके आ जाए तो यूनिफॉर्मली चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। ये मान लीजिए u है, ये v है, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, दोनों ही 0 से ओरिजिनेट कर रहा है। इस चीज़ को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो ये आपका इंटीग्रेशन बन गया एफ स्टार जी, ये आपका बन गया इंटीग्रेशन ऑफ आर डैश, इसको मान लेते हैं आर डैश है, आर डैश e टू द पावर माइनस एस यू प्लस बी, एफ ऑफ बी जी ऑफ यू डी यू डी बी, क्योंकि ये वाला जो है ये 1 होगा तो उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा आपका 0 to infinity 0 to infinity। ओके,
माइनस एस ऑफ यू टू द पावर माइनस एस ऑफ वी एफ वी जी यू डी यू डी वी। यहाँ से हम लोग उसको स्प्लिट कर सकते हैं, माइनस एस यू एफ यू सॉरी नॉट एस वी एफ वी डी वी एस यू, ये भी इटरेटिव इंटीग्रल के अंडर आता है, डबल इंटीग्रल में या फिर मल्टीपल इंटीग्रल में। जी यू डी यू, ये आपका फॉर्मूला है लैप्लास ऑफ एफ, ये है आपका लैप्लास ऑफ जी। सो लैप्लास ऑफ एफ स्टार जी इज नथिंग बट लैप्लास ऑफ एफ इनटू लैप्लास ऑफ जी। अब इस चीज को हमको इनवर्स के तरीके से अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूं, ये आपका आ जाएगा, ये आपका नेक्स्ट थ्योरम है। इफ f of s equal to L inverse of f of t is equal to L inverse of f bar of s and gt is equal to L inverse of g bar of s, then L inverse of f bar s g bar s multiplication अब स्टार है इज इक्वल टू एफ स्टार। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ही इजी है, इनवर्स लैप्लास एग्जिस्ट कर रहा है। सो वी हैव दिस फॉर्मूला, ये एफ टी स्टार जी टी और एफ स्टार जी इज इक्वल टू एल ऑफ एफ टी L of GT, so FT star GT is equal to, अगर हम यूज करें तो F star L of F star T is nothing but, इसको देख के बता सकते हैं F bar of S और G bar। So यूज करते हैं। तो अभी कॉन्वोल्यूशन को यूज कैसे करना है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। कॉन्वोल्यूशन को हम लोग यूज कैसे करें, एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ। फाइंड L इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 1। इसको और भी तरीके हैं इसको करने के, मैं यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन समझा रहा हूँ तो इसको करूँगा। इसका अगर कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, 1/s एंड 1/s प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं लेट f बार ऑफ s इज इक्वल टू 1/s एंड g बार ऑफ s इज इक्वल टू 1/s स्क्वायर प्लस 1। सो L इनवर्स ऑफ f बार ऑफ s क्या होगा, दिस इज 1 ft, और L इनवर्स ऑफ G बार ऑफ S क्या होगा, दिस इज sin t, दिस इज योर gt। देयरफॉर L इनवर्स ऑफ f बार G बार S मैंने नहीं लिखा, इज नथिंग बट f कन्वोल्यूशन G। इट इज नथिंग बट 0 to t f अल्फा G ऑफ t माइनस अल्फा। ये एक चीज है मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, बट बेसिकली आप लोग G और F और G को इंटरचेंज कर सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आंसर सेम आएगा, तो D अल्फा दिस इज नथिंग बट, ये तो 1 है हमेशा, 0 to t दिस इज साइन ऑफ 1 t माइनस अल्फा, D अल्फा दिस इज cos t माइनस अल्फा, तो इंटीग्रेट 0 to t, so this is nothing but 1 minus cos t. So this is how you will solve inverse Laplace transformation using convolution theorem. ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। गुड बाय।